जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आपकी ईमेल के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज की सबसे पहली जो ईमेल है, ये है तनवीर साहब की और ये लिख रहे हैं जी, डियर ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद इन्होंने लिखा है जी D7 और आई एम डन विद मोफा एंड लीगलाइजेशन, प्लीज़ सी फर्स्ट अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन इन्होंने लिखा जी, इज़ व्हाट अबाउट अदर रिक्वायरमेंट्स आई मीन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंश्योरेंस एटसेट्रा, प्लीज सी सेकंड अटैचमेंट। आई हैव टू डू इट फ्रॉम पाकिस्तान और आफ्टर कमिंग टू पोर्चुगल। तो इन्होंने दो सवाल पूछे हैं कि जी ये जो इन्होंने दो अटैचमेंट्स भेजी हैं और इनकी जो पहली अटैचमेंट है ये असल में D7 की वीज़ा इंक्वायरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहली जो है उसमें लिखा है कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, FRC, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, PCC, बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ FBR, वेल्थ स्टेटमेंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, FY 2022 टिल 2023। और इसके बाद इन्होंने सेकंड अटैचमेंट की बात की है कि ये पाकिस्तान से करना है या उधर आके करना पुर्तगाल में। तो ये D7 वीज़ा के लिए आपने पाकिस्तान से ही ये लिस्ट जो आपकी मेरे सामने है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोर्चुगीज़ नहीं, पोर्चुगीज़ बैंक अकाउंट विद फंड्स फॉर 1 ईयर, 760 यूरोज मल्टीप्लाई बाई 12, 9120, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, 1 ईयर लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड मेडिकल इंश्योरेंस फॉर स्टे। तो ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं तनवीर साहब, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने पाकिस्तान से ही रेडी करने हैं। वहीं से आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, नेफ नंबर बनवाना है और ये अकाउंट जो है आपका जिसमें आपने 1 साल की जो इनकम है वो भी ट्रांसफ़र करनी है। और D7 की वीज़ा की जो वीडियो है वो मैं अगर आप यूट्यूब के थ्रू आपने ये मैसेज भेजा है तो जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो एंड पे D7 वीज़ा की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी ओपन हो जाएगी। और बाकी ये जो इज़ व्हाट अबाउट अदर रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें देखिए मेन आपकी वो आपने जो जो पहली अटैचमेंट है उसमें सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आप ऐड कर लें। और ये आपका नेशनल वीज़ा होगा पुर्तगाल का, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपका स्टे है यहाँ पर। और इसके अलावा इसमें आपने जो मेन चीज़ एक मिस की हुई है जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपको ये जो पैसिव इनकम आ रही है उसका सोर्स क्या है। अगर आपका कोई रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपकी पेंशन है, जो भी है इसमें वो आपने मेंशन करनी है। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपने लिख दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो मेन जो इसका D7 की रिक्वायरमेंट है कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट कहाँ से हो रही है वो इसमें नहीं है। तो वो चाहे कोई घर का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई आपकी ज़रूरी ज़मीन है, कोई बैंक में डिपॉजिट है, या जैसे आपने लिखा है कि पेंशन रिटायर्ड की बेस पे आप कर रहे हैं, तो वो आपका सारा प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपके पैसे इसी तरह से आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो ये था जी तनवीर साहब के लिए। और इसके बाद शहजाद साहब पूछ रहे हैं जी, जनाब मेरे पास शेंगन वीज़ा है, मैं पुर्तगाल में बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरी रहनुमाई करें कि मैं कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ। मेरे पास शायद 5 लिखना था, इन्होंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है खाली, उर्दू में ईमेल है। 5 मिलियन रुपीज़ हैं, मैं आपके जवाब का मुंतज़र रहूँगा। तो सर जी आपके जो 5 मिलियन हैं ये बनते हैं जी आज की डेट में तकरीबन 15 कह लें या 16,000 कह लें आप। अगर ये पाक रुपीज़ आपने लिखे हैं तो ये नियरली 16,000 यूरोस बनते हैं आपके, सॉरी। तो 16,000 में देखें आप, काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से पुर्तगाल में रहते हुए। और जिसमें मेन कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप हो सकती है, कोई फास्ट फूड हो सकता है, कोई कैफ़े हो सकता है, और इसके अलावा कोई ग्रोसरी स्टोर हो सकता है। ये मोबाइल की रिपेयरिंग शॉप या नए मोबाइल भी आप रख सकते हैं, या मोबाइल एसेसरीज जिसे कहते हैं। तो मेरी समझ में अभी लाइव या आपको इतना ही बता सकता हूँ। और लेकिन मैं ये लाजमी ऐड करूँगा कि आप कोई भी एक काम
पुर्तगाल में करें तो आप लाजमी जो है 3-4 महीने गुजारने के बाद अपनी पूरी असेसमेंट करने के बाद फिर ही कोई स्टेप लीजिएगा। मुझे नहीं पता ये जितना आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये जो लिखी है इसके अलावा भी आपके पास कोई पैसे हैं या नहीं, क्योंकि पुर्तगाल में जो है पैसे खर्च करना बड़ा आसान काम है, कोई चीज़ ख़रीद लेना बड़ा आसान काम है, लेकिन पैसे कमाना या अगर कोई चीज़ ख़रीदी हुई है उसे बेचना जो है ये सबसे मुश्किल काम है। तो जो भी करें सोच समझ के करें। इसके बाद अगली ईमेल है जी अवैस साहब की। अवैस साहब लिख रहे हैं, सलाम सर, मेरा नाम अवैस और मैं गुजरात पाकिस्तान से हूँ। फ़िलहाल स्वीडन में मुकीम हूँ और जल्दी पुर्तगाल शिफ्ट हो जाऊँगा। फरवरी 2023 में पुर्तगाल में लीगल एंट्री पे फाइल लॉक करवाई थी। मेरी फैमिली मेम्बर्स इंग्लैंड में रहते हैं और मेरी कज़न से मेरी शादी होगी इंशाल्लाह, जो कि ब्रिटिश नेशनल है। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर वो पुर्तगाल आएँ और हम दोनों की शादी पुर्तगाल में हो सकती है? देखें, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकती है अगर आपके पास गवाह मौजूद हैं और अगर आपके पास आप एक दूसरे के सामने और दोनों साइडों से गवाह मौजूद हैं। तो इस्लामी तरीके में तो यही है, लड़की की तरफ से कहा जाता है जी इजाब और लड़के की तरफ से कबूल कहा जाता है, या इजाब व कबूल दोनों साइडों से ये मिलता जुलता इस तरह का कोई है। तो अगर हो सकती है तो वो वापस यूके वापस जाके पेपर सबमिट करवाएंगी और मेरे फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट हो सकते हैं। देखिए, आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है अभी पुर्तगाल का, तो अगर आप किसी भी एम्बेसी में वीज़ा सबमिशन के लिए जाएंगे, अगर तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, चाहे वो स्वीडन का है चाहे वो पुर्तगाल का है, या आपका वीज़ा वैलिड है स्वीडन का या पुर्तगाल का, तो फिर तो ये सब कुछ मुमकिन है। तो अदरवाइज़ ऐसे एम्बेसी से वीज़ा नहीं मिलेगा। और आपने ये लिख दिया आगे कि मेरी अभी फाइल लॉक है और टीआरसी नहीं है, तो या तो फिर जिस कंट्री का आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर ये पाकिस्तान से आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से नहीं होगा। भाई अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी, या कोई ऐसी वेबसाइट, शुक्रिया। तो ये वैसा अब आपको मैंने ख़बर सुना दी है। बाकी शादी करने में कोई मसला नहीं है, शादी आपकी हो जाएगी। काशिफ साहब लिख रहे हैं जी, हेलो सर, आई एम फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान एंड आई वांट टू मूव टू पोर्चुगल। आई एम 50 years old, आई हैव डन ग्रेजुएशन, फाइनेंशियल नॉट स्ट्रॉन्ग, आई वांट टू मूव to Portugal. Please guide, if I go there on visit visa, can I convert it on PR? How much court will it take? ये कोर्ट का क्या मतलब है जी, ये मुझे समझ नहीं आई। और if I want to meet you for my visa process assistance, how can I meet you? Kindly send your contact number and address. Regards, काशिफ। तो काशिफ साहब, ये जो आपका सवाल है कि अगर आप पुर्तगाल मूव होते हैं और विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और इसको पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ, ये सब कुछ मुमकिन है पुर्तगाल का जो प्रेजेंट लॉ है उसके हिसाब से। तो आप पुर्तगाल में पहला रेजिडेंस कार्ड लेने का तरीका आपके लिए भी मैं वीडियो एंड पे, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो वो जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी तो ये आपको इंशाल्लाह शो हो जाएगी। उसमें सारा हमने प्रोसेस बड़ी डिटेल से बताया कि आपने ये सारा प्रोसेस खुद कैसे करना है। और जो आपने अगला लिखा है कि वांट टू मीट यू फॉर माय वीज़ा पर्पस, देखें वीज़ा के लिए सर मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दे सकता हूँ, आपने खुद अप्लाई करना है, खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकता है तो उनसे स्पॉन्सर मंगवाएं। और बाकी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं गाइडलाइन लेने के लिए। तो ऐसा सच मैं किसी की कोई ख़ास हेल्प नहीं कर सकता, आपको गाइडलाइन ज़रूर दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और ये एडवाइस भी जो है ये लीगल नहीं है। ज़हीर चीमा साहब लिख रहे हैं जी, सर माई इज़ अहमद, आई लिव जापान लास्ट 13 years but moved to last month July in Portugal with family. My wife is pregnant 7 months. Till now, if she lives in Portugal, newborn baby in here in Portugal, she lives in 10 months completed, baby is born not 1 year, just 10 months. She doesn't pay any taxes, and me also here finding a job but didn't not pay any taxes. Sir, how taxes pay? आगे आर्टिकल इन्होंने 122 लिखा है, इफ़ पॉसिबल टू बेबी कैन पास बोर्ड लेस 1 year. नेक्स्ट मंथ एक्सेप्ट डिलीवरी, मी लिव इन पोर्तो, टू मच एक्सपीरियंस T1. बड़ी जनाब आपकी ये ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह हैं,
मैं समझने की ये कोशिश कर रहा था कि आपने इसमें एग्जैक्टली लिखा गया है, तो यही समझ आइए कि 10 मंथ हुए हैं आपको और बेबी जो है उसकी डिलीवरी हो चुकी है या हो जाएगी। तो उसके लिए बेबी को जो है वो पासपोर्ट या करता हूँ तो सीधा ताऊ नहीं मिलेगा। बेबी को पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड ज़रूर मिलेगा और उसकी बेस पे पेरेंट्स को जो है आर्टिकल 122 के में रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, वालदैन को भी। तो यही मैं आपको बता सकता हूँ जो मुझे आपकी बातों से समझ आया। आपके टैक्सेस गए हैं या नहीं गए, इन चीज़ों का टैक्सेस से कुछ लेना देना नहीं है। आपके बच्चे के रेजिडेंस कार्ड का या आपका आपके पास जॉब हो, अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस के लिए ही ये आर्टिकल है 122। इसके बाद आपने ये भी लिखा है T1900 पर मंथ नो इंक्लूडिंग बिल यूरो। ये शायद आपने कोई 6000 यूरो किसी को एडवांस दिए हैं या क्या लिखा सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही। लेकिन बिल्कुल बच्चे को और आपको रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है, सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद राहुल गुप्ता साहब हैं, ये लिख रहे हैं सर D2 वीज़ा के थ्रू पुर्तगाल जाने पर TRC के लिए कोई स्पेशल मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है? अगर यूरो 760 से ज़्यादा है तो ये सेफ का पोर्टल पर कहाँ पर लिखा हुआ है? देखें, D2 वीज़ा के लिए कोई ऐसा अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन यही है कि आप बिज़नेस प्लान देते हैं और उसके बाद आपने अपनी बिज़नेस प्लान में आपकी कंपनी की फॉर्मेशन भी होती है, आपने कंपनी बनानी होती है और कुछ फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो D2 की वीडियो जो है वो भी आप देख लें। तो एज सच उसमें कोई ये सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए या मैक्सिमम इतनी होगी, तो ये एज सच कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर D2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान है तो। और इसके बाद अब्दुल मोइज साहब लिख रहे हैं जी, हेलो ब्रदर, आई जस्ट सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल, इट इज़ वेरी informative but it's hard to find the relevant topic, that's why I thought of sending you an email. I hope I get responded. I am running a small IT company in Pakistan with the strength of 6 people. As you are aware of the country's situation, everyone is trying to move or at least get a second passport. Same is the case with me. Few months ago someone referred me an agent for Portugal immigration. He said that he will get me a work permit and after 5 years I will get the Portugal passport. I just have to give the fees to the department every month and there is no need to live in Portugal. Just come once for the biometric. My question is, does it feel authentic to you? Absolutely not, sir. Secondly, can you tell me which process I should follow to get a Portugal passport without living there? The only option was a golden visa, which is also has been finished and the bill already has been approved in the parliament. There are no more golden visas possible for Portugal land territory. आगे लिख रहे हैं जी, मे अल्लाह गिव यू द अजर फॉर द वर्क यू आर डूइंग, योर रिप्लाई इज़ अवेटेड ब्रदर। तो अब्दुल मई साहब देखें, ये जो भी आपको एडवाइस दी गई है, तो अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि माफिया जो है वो हर काम में घुस जाता है। चाहे वो पाकिस्तान से वीज़ा की अपॉइंटमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान से कोई वर्क परमिट वीज़ाज़ वगैरह हैं, और उसके बाद जब आप पुर्तगाल की बात करते हैं तो इधर भी मिलती जुलती स्टोरी है और लोगों को कहानियाँ बहुत सुनाई जाती हैं। और हम भी इस तरह की फिर बाद में कहानियाँ सुनते हैं कि जी हम बंदे को पैसे देते रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, कोई चीज़ हमें शो नहीं हो रही। तो इसमें कभी कभी आधा सच और आधा झूठ और कभी कभी पूरा ही झूठ होता है। तो कोई भी ऐसा काम मत करें, ये 100% इलीगल है। और अगर आप करेंगे तो आपकी जेब से फ़र्ज करें आप ये किसी पे ट्रस्ट करके कुछ कर भी लेते हैं, तो ये आप जहन में रखें कि आप जेब से पैसे भी दे रहे हैं और साथ में एक इलीगल काम करने के आपने पैसे दिए हैं। तो ये कल को ट्रबल जो भी होगी या आपके लिए होगी। जिन भाई साहब ने आपको मशवरा दिया उनका पता भी नहीं चलना कि वो गए किधर हैं। तो लें जी, अब्दुल मईद साहब की ईमेल के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे और दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।